कर न सके, वो सरकार निकम्मी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आह्वान पर चल रहे हल्ला बोल के अंतर्गत अजमेर में तोड़ी गई धारा 144। प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ पर मुख्यमंत्री गृह मंत्री को घेरने के लिए निकाला मार्च। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आह्वान पर अजमेर में हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत महिला उत्पीड़न को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए डाक बंगले से सुबह 11 बजे भाजपा का एक विशाल मार्च निकला, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर कांग्रेस की गहलोत सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। इस अवसर पर भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने बताया कि जिस तरह से प्रदेश में आपराधिक मामलों का ग्राफ बढ़ रहा है और राज्य सरकार इन पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है, उसके तहत आज यह प्रदर्शन किया गया। इसमें धारा 144 को भी तोड़ने का काम भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता करेंगे, क्योंकि जनता की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाना विपक्ष का काम है और वह काम भाजपा कर रही है। हाँ भाई, तो बताइए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत जो महिला उत्पीड़न को देखते हुए राजस्थान का जो नंबर 1 पे पूरे देश में जो NCRB के सर्वे में आया है, जिसमें कि कुल टोटल 30,000 के जो लगभग 32-30 हज़ार का जो देश में महिला उत्पीड़न का जो केसेस आए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा 6,500 केस खाली हमारे राजस्थान प्रदेश के हैं। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय गृह विभाग के सबसे बड़े मंत्री और उन्हीं के पास गृह विभाग भी है, तो उसको देखते हुए ये नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उनका जो गृह विभाग है वही फेल हुआ। लगभग 20 महीने का कार्यकाल हमारे कांग्रेस सरकार का हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरा हो चुका है, और उसको देखते हुए भी अभी तक जो प्रतिवर्ष 2018 से लेकर के 2019 में आ गए, हम 2020 में चल रहे हैं, और प्रतिवर्ष जो बढ़ोतरी उत्पीड़न को लेकर के हुई है, इसको लेकर के आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम राज्यपाल महोदय के नाम मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का ज्ञापन देने को यहाँ जा रहे हैं महिला उत्पीड़न के विरोध में। भाई साहब, क्या मानते हैं 144 सोशल डिस्टेंसिंग के? हम 144 की हमने माननीय SP साहब और ADM सिटी से परमिशन लिए, और साथ ही साथ पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए यहाँ से हम कलेक्टर को जाएंगे और ज्ञापन देंगे। वहीं विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल ने कहा कि गहलोत सरकार के राज में महिलाएं, युवतियां और गृहिणियां सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। हर जिले में रेप और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री अपने चुनावी घोषणा पत्र की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अपराध के बढ़ते ग्राफ की समीक्षा क्यों नहीं कर रहे? आज सरकार को जगाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी धारा 144 को तोड़ रहे हैं, क्योंकि यह जो आक्रोश है वह जनता का है, और भाजपा इसी आक्रोश को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रही है। जिस तरह से प्रदेश अपराधों की गर्त में धंसा जा रहा है, अशोक गहलोत जी के शासन में महिलाएं ना तो सुरक्षित हैं, ना युवा सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं। रोज सड़कों पर हत्या और लूट की घटनाएं इस कदर हो रही हैं कि लगता है कि राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। शासन नाम का कोई, प्रशासन नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। और इन सब चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने वाली है। जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन दिया जाएगा। जिस तरह से पूरे राजस्थान भर में एक भी जिला ऐसा शेष नहीं है जहां पर रेप और बलात्कार की घटनाएं नहीं हो। धौलपुर के बसेड़ी में जिस तरह से एक मासूम ने रेप की घटना होने के कारण से शर्मसार होकर के स्वयं ही आत्महत्या कर ली, इससे ना तो बेटियां सुरक्षित हैं, ना बहुएं सुरक्षित हैं, ना बहनें सुरक्षित हैं। इसी बात को लेकर के आज ज्ञापन देने भाजपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट में भी राजस्थान सभी अपराधों में पहले नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है।
तो राजस्थान ने कुछ हासिल किया या नहीं किया ये एक अलग विषय है। विकास की राह पर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो भी एक अलग विषय है, पर कम से कम अपराध तो रोकने का काम अशोक गहलोत जी कर सकते हैं। वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता बताते हैं। राष्ट्रीय नेता जी, हम आपको कहना चाहते हैं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और आप गृह मंत्री भी हैं। कम से कम गृह मंत्री के नाते से तो कानून व्यवस्था की समीक्षा कर लें और बहन बेटियों की इज्जत बताने की कोशिश करें। 144 धारा लगी हुई है। 144 धारा निश्चित रूप से लगी हुई है, ये हम जानते हैं, लेकिन बहू बेटियों की इज्जत से बढ़कर 144 धारा नहीं है। बहू बेटियां रोज सड़कों पर बिलखती रहें, उनकी इज्जत को असामाजिक तत्व लूट कर ले जाएं और सरकार मौन बनी बैठी रहे, सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगे, तो इस सरकार को हिलाने के लिए, इस सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार को झकझोरने के लिए हमने आज धारा 144 तोड़ने का निश्चय किया है और इसी निश्चय के तहत आज ये प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि 20 महीने इस सरकार को राज संभालते हुए गुजर गए, लेकिन अभी तक इन्हें एक गृह मंत्री का दायित्व संभालने वाला नेता तक नहीं मिला। उस दायित्व को भी मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदेश भर में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर मौन साधे बैठे हैं। अब जनता जाग गई है और कांग्रेस की सरकार को यह गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि अपराध पर अंकुश लगाने में यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इनके बड़े नेता हाथरस जाकर दुष्कर्म की घटना की निंदा कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आना इनके लिए शायद प्रतिबंधित है। सर, प्रदेश के बहुत बुरे हाल है। आज पिछले 20 महीनों में राजस्थान बलात्कार, रैप और अपराधों में सर्वोच्च स्थान नंबर 1 पे देश भर में आ गया है और राजस्थान एक तरह से रैप कांड की कार्यस्थली बन चुका है। जयपुर सारे बम्बई, दिल्ली को पछाड़ करके नंबर 1 स्थान पर रैप के प्रकरणों में आ गया है। ऐसे समय भी गृह मंत्री एक मौन धारण करके, आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। आज तक उनको इतने 100 एमएलए में कोई गृह मंत्री लायक नहीं मिला। अपने पास मंत्रालय रखते हुए संभाल नहीं पा रहे हैं। बहु बेटियों की इज्जत लूट रही है और इनके नेता हाथरस की घटना को लेकर के जिस तरह से नौटंकी कर रहे हैं, उससे बुरी घटनाएं तो राजस्थान में हो रही हैं। ज़रा सिरोही की घटना सुन लें, ज़रा बारां की घटनाएं सुन लें, उससे बहुत बुरे धौलपुर की घटनाएं सुन लें, अलवर की सुन लें, अजमेर की सुन लें। एक से एक घटनाएं बहुत विभत्स होती जा रही हैं। इसलिए हम उसको जगाने के लिए आज राज्यपाल महोदय को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं, ताकि वो अशोक गहलोत सरकार को चेतावनी दे कि तुरंत जागो, बहु बेटियों की इज्जत की रक्षा करो, नहीं तो जनता आ रही है और जनता आपको जगा देगी। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के समस्त मोर्चों, मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता डाक बंगले पर एकत्र हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। धारा 144 को तोड़ने का ऐलान कर चुके भाजपाइयों को रोकने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। कलेक्ट्रेट के सामने भारी मात्रा में पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया था और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार हाय हाय और गहलोत गद्दी छोड़ो के नारे लगाते हुए पूरे माहौल को गुंजायमान कर दिया। नहीं चलेगी, गहलोत की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गहलोत की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अशोक गहलोत की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके बाद भाजपा के 5 वरिष्ठ प्रतिनिधि कलेक्टर से मिलने पहुंचे और राज्यपाल के नाम उन्हें ज्ञापन सौंपा।